कराची की सियासत में अहम पेशाब। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की कोशिशें रंग ले आई। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ग्रुप ने यकजा होने का फार्मूला तय कर लिया है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान की जानिब से जल्द जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने का इम्कान है। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी धड़ों की वापसी के मामले पर कारकुनान को एतमाद मिलेंगे। कारकुनों को एतमाद में लेने के बाद MQM पाकिस्तान का वफद धड़ों के दफातर का दौरा करेगा। दौरे के मौके पर बाज़ाब्ता तौर पर MQM पाकिस्तान में वापसी के लिए दावत दी जाएगी। मजीद इस हवाले से जानेंगे शाहिद इजाज से। जी शाहिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए, बड़े पैमाने पे सियासी हलचल तो सामने आ रही है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की कोशिशें रंग भी ले आई हैं, जिसमें बताया जाता है कि MQM पाकिस्तान, PSP और फारूक सत्तार ग्रुप ने ये यकजचा होने का फार्मूला तय कर लिया। जराये का ये भी कहना था कि MQM पाकिस्तान की जानिब से जल्द जनरल के इजलास बुलाने के इम्कान भी हैं और जो कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो धड़ों की वापसी के मामले पर जो है कारकुनों को एतमाद में भी ले रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कारकुनों को एतमाद में लेने के बाद जो है MQM पाकिस्तान का वक्त मुख्तलिफ जो धड़ों से दफ्तर का दौरा भी करेगा, उनसे मुलाकातें भी करेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेगा। दौरे के मौके पर जो बाज़ाब्ता जो तौर पर जो MQM पाकिस्तान में वापसी के लिए दावतें भी दी जाएंगी। तो बताया जा रहा है कि ये चार जो लोग हैं, जो अहम शख्सियात हैं मुख्तलिफ जमातों की, जिसमें MQM पाकिस्तान भी बताई जाती है और इसमें PSP बताई जाती है और दूसरी जानिब फारूक सत्तार की पार्टी भी बताई जाती है, जो कि एक अहम मिशन था जो कि गवर्नर सिंध ने जो है यकजा जो चारों लोगों को बिठाने का मिशन पूरा करा था, जो कि अपने मिशन में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियों को एक तरफ एक टेबल टॉक पे बिठाकर जो है एक मजीद जो है एक जमात को बनाया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि चारों लोग बैठकर जो है बाहमी रजामंदी से फैसले करेंगे। शायद इजाज, चारों लोग बाहमी रजामंदी से फैसला करेंगे, लेकिन ये कब तक मुमकिन हो सकेगा? MQM पाकिस्तान और दीगर जितनी भी जमातें हैं उनकी क़यादत का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, ये एक फारूक सत्तार की बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब जो है गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के तो बहुत करीब भी रह चुके हैं, क्योंकि फारूक सत्तार को मनाने में जो है गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब जो है रंग ले आए हैं, उनको मना लिया गया है। और दूसरी जानिब जो है कुछ तासुब जो है कवन नवीद हो गए और वसीम अख्तर हो गए। कुछ मामला ऐसे MQM के हैं जो लोग जो है अभी मशावरत करेंगे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है इनकी लीड करेंगे और जिसमें जो है कुछ जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है बात मानने में राजी भी नजर आ रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि एक अहम पार्टी नजर आती है। बताया जाता है कि जो हमारे ज़राए कहते हैं PSP, जिसमें मुस्तफा कमाल है, अनीस कायम खानी साहब हैं, जिसमें ये लोग भी जो है मशावरत करेंगे, जिसके बाद ये चारों एक ही टेबल पे बैठकर जो है इनके मामलात को हल करेंगे। जिसमें बताया जाता है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं। कोशिशें करने के बाद जो है इन चारों को बिठाने के बाद एक टेबल पर ये चारों प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। उसके बाद ही अहम फैसला होगा कि किसको क्या ऑर्डर दिया जाएगा। सही, फैसले तो तभी होंगे जब चारों बैठेंगे। लेकिन ये बताइएगा शायद इजाज कि कंवर नवीद साहब के आपने बात की और आपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र भी किया, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात उनकी जानिब से सामने नज़र आ रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क्या डिमांड्स हैं? देखिए, MQM पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो बात मानने को राजी भी नहीं नजर आते हैं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात वो अपने जाहिर भी करते हैं। क्योंकि ज़राए का ये भी कहना है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो उनको लीड करेंगे, जो कि ये टास्क जो है गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को सौंपा है, जिसमें उनको ये भी कहा गया है कि बताया जाता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ जो है फारूक सत्तार भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे इन तमाम लोगों को मनाने के लिए। क्योंकि कुछ MQM पाकिस्तान के रहनुमा ऐसे हैं जो बात मानने को तैयार नहीं नजर आते और कुछ लोग जो है बात मानने को तैयार भी हैं, लेकिन इस टास्क को जो है पूरा करने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो बनाया गया है, जिसमें गवर्नर सिंध का यही कहना था कि ज़राए ने ये बताया कि चारों लोगों को आपस में बिठा के जो है एक यकजा करने की कोशिशें पूरी कर रहे हैं। सही, कराची की सियासत में अहम पेशा गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की कोशिशें रंग लाई हैं। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार ग्रुप ने यकजा होने का फार्मूला तय कर लिया है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान की जानिब से जल्द जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने का इम्कान है। शाहिद इजाज हमें इसके ऊपर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम, सभी परेशान। हालात संभालने के लिए मुल्क में टेक्नोक्रेट निगरान हुकूमत की बाजगश सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर शोर बढ़ा तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क की गैर यकीनी सियासी और मुआशी सूरत हाल, हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ती दूरियां, पंजाब और विफाक की कशमकश, वतन अजीज के मामला संभालने के लिए निगरां टेक्नोक्रेट हुकूमत के कयाम की आवाजें सुनाई देने लगीं। सोशल मीडिया पर शोर बढ़ा तो चेयरमैन पीटीआई भी खामोश न रहे। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। खदशा जाहिर किया कि मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 90% तक बढ़ा है। माहिर मुआशियात और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने निची न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेशत ठीक करने के लिए तवील मुद्दती निगरां हुकूमत सबकी ख्वाहिश है। निगरां हुकूमत वो फैसले करेगी जो सियासी हुकूमत नहीं कर सकती। इमरजेंसी लगाकर मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मेशत बचाने के लिए अहम फैसले करना होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाह चौधरी ने मीडिया टॉक में दो टोक अंदाज में कह दिया, मुल्क के मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। तवील अरसे के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत बनी तो मुजाहमत करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की, एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और PDM के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये है कि अब सोचने में आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसके बारे में वजाहत से और सराहत से लिख दिया गया है। फवाह चौधरी ने ट्वीट में लिखा, मुल्क का बहरान मुआशी से कहीं ज्यादा सियासी है। सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए इस तरह की स्कीमें बनाना मुल्क के मुफाद को पसे पुष्ट डालने के मुतरादिफ है। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक अपने वक्त पर होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा असम्बलियों को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इमरान खान गैर जमहूरी रवैया तर्क करें, अना और जिद छोड़ें और अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। और पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में हमने ये कामयाबी हासिल किया है कि पहले हर 2 साल बाद 3 साल बाद पार्लियामान गिर जाता था, टूट जाता था। अब हमने 2007 से लेके 2013 तक और 2013 से लेके 2018 तक अपना पार्लियामान का टर्म पूरा किया और ये तीसरा पार्लियामान है जो अपना टर्म मुकम्मल करने जा रहे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा और उसका इस बात की बहुत परेशानी हो रही है जिसकी वजह से वो झूठ की सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, गिराव जलाओ की सियासत, झूठे इल्ज़ामात की सियासत, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं कि वो पार्लियामान का टर्म जमहूरियत का तरक्की को रोके और अपना अना पे, अपना ज़िद पे वो उस वक्त जब 1/3 हमारा मुल्क आज तक सैलाब के असरात से गुजर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। पेश होने से किया साफ इनकार। स्पीकर कौमी असेंबली पीटीआई अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए राह तकते रह गए, कल पेश होने का बहाना बना दिया। असेंबली नहीं बैठना, हमारे इस्तीफे मंजूर करें, कप्तान और उनके खिलाड़ियों की तकरार, मगर स्पीकर के बुलाने पर कर दिया पेश होने से साफ इनकार। आज पीटीआई अरकान ने कौमी असेंबली से इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश होना था, मगर स्पीकर कौमी असेंबली राह तकते ही रह गए। कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ तहरीक इंसाफ के वफ्द से आज मिलने को 10 बजे ऑफिस आ बैठे, मगर ये क्या, पीटीआई अरकान ने कौमी असेंबली न जाने कहां छुप कर बैठ गए कि कोई अता पता नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर को फोन घुमाया और इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया, मगर हीलो हुज्जत करके पीटीआई अरकान में से कुछ न आया। आमिर डोगर ने साफ जवाब देते हुए कहा कि पीटीआई का वफ्द कल मुलाकात के लिए आएगा। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शीर रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने तस्दीक कर दी है कि वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। शीर रहमान कहती हैं कि सिर्फ एक शख्स की अना की वजह से पीटीआई अरकान बाहर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ को असेंबली छोड़ने और तोड़ने का मशवरा हुकूमत ने नहीं दिया। तहरीक इंसाफ को अगर संजीदा पार्लियामानी सियासत में दिलचस्पी होती तो वजीर खारजा की पेशकश पर नजरसानी करते। हुकूमत पर गैर संजीदगी का इल्जाम हकायक के बरअक्स है। क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के फैसलों का जिम्मा भी वफाकी हुकूमत पर डालेंगे?
जियाला फिर कप्तान पर बरस पड़ा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान को अब कोई नहीं बचा सकता। तोशाखाना में सबसे बड़ा डाकू तो इमरान खान खुद निकला। इनके अनाड़ीपन ने ही मुल्की मैशियत की नाव डबो दी। आखिर क्या वजह है कि अब तक इमरान खान कानून के शिकंजे में नहीं आ सके? पीपी रहनुमा ने मौजूदा हुकूमत के IMF के पास ताखीर से जाने की गलती का भी एतराफ कर लिया। ये एक एहसान फरामोश शख्स है इमरान खान। ये वो शख्स है जो इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, उसको मानते हैं, एक प्रेशर में है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है। लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इसका जिम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान नियाजी। इन सारी चीज़ों के पीछे इमरान खान का क्रिमिनल माइंड शामिल है, इमरान खान की वो क्रिमिनल सोच शामिल है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, इस मुल्क में लोगों को गलत राह पे लगाना। काबीना के दहशतगर्दी अफरीद को जड़ से उखाड़ने का आज़म। तवानाई बजट प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया। सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। विंड पावर की इस्तेदाद से मुतल्लिक रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश होगी। काबीना ने मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया। ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की गई। वज़ीर आज़म की सेर सदारत इजलास में तवानाई और किसान पैकेज पर अमल दरामद का मामला तवज्जो का मरकज रहा। शहबाज शरीफ ने कहा ईंधन कीमत में इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर है। विफाकी काबीना के 8 नकाती एजेंडे पर तफसीली गौर हुआ। इलेक्ट्रिक बाइक्स की तैयारी के लिए 22 कंपनियों को लाइसेंस दिए। वजारत सनअत व पैदावार की काबीनों को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का प्लान इक्तसादी राब्ता कमेटी में पेश करने की हिदायत। काबीना ने कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 की मंजूरी के अलावा वन स्टॉप सर्विस एक्ट की भी मंजूरी दे दी, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ताज फील्ड को कमर्शियल बुनियाद पर 14 किलोमीटर एरिया लीज पर देने की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास में ECC और काबीना की निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक और लीगी रुकन असेंबली मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वालों के लिए फातिह ख्वानी की गई। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा की भी ज़राअत और मईशत को लेकर तनकीद। गंदम दरामद करने का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्की मईशत किसान से जुड़ी है, इनकी मुश्किलात खत्म करके ही मुआशी बहरान से निकाला जा सकता है। हमें आज ज़रूरी मसनूआत दरामद करना पड़ रही हैं। बलूचिस्तान और सिंध में हालिया सैलाब की वजह से फसलें तबाह हुई। अभी चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो ये कल तक की रिपोर्ट है 91% जो हमारा टारगेट था सोइंग का गंदम का वो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है। और अभी भी मेरे ख्याल में कुछ 2-4-5 दिन हैं और सोइंग के, तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सी परसेंटेज जो है ये पंजाब का जो टारगेट था वो 16.48 मिलियन एकड़ था और उसकी जो अचीवमेंट है वो 16.3 मिलियन एकड़ है। कुछ 97%, 97% उन्होंने अचीव किया है। सिंध में 2.79 था मिलियन एकड़, उसमें 2.07 एकड़, वो भी कोई तकरीबन 74% अचीव हो गया। KPK का 2.22 मिलियन एकड़ था, वो 1.89 मिलियन एकड़ अचीव हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरदीद। पाकिस्तान क्यों डिफ़ॉल्ट करेगा? इसहाक डार का मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की गर्दान करने वालों से सवाल। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। साबित कर सकता हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का रोना रोने वाले किसके लिए काम कर रहे हैं? मुश्किल हालात ज़रूर हैं मगर डिफ़ॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं। संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें इनका हल निकालना है। रोज सुनते हैं जी डिफ़ॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिलके इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा।
अच्छा जी बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई, बॉन्ड पे हो गया। अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग, वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हुकूमत ने पहले इंपोर्ट को रोककर इंडस्ट्री तबाह कर दी, जिससे तमाम कारखाने बंद हो गए। अब मुल्क के पास डॉलर की शदीद किल्लत है। साबिक वजीर खजाना मादजर की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे, इस मईशत को कैसे संभालना है। मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है और कोई ऐसी इंटरवेंशन अभी तक, कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा हमें आसार नज़र नहीं आ रहे या मार्केट को भी नज़र नहीं आ रहे कि जिससे हमें ऐसा महसूस होए कि इस गिरती हुई मईशत को बचाने के लिए कोई कदम जो है वो उठाया जा रहा है। अगर आप देखें डॉलर की सूरत हाल, तो डॉलर को इन्होंने इंपोर्ट्स को मुस्तकिल चोक करके, यानी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट, स्पेयर पार्ट की इंपोर्ट, हर चीज़ की इंपोर्ट को, एलसीज को रोक के इन्होंने डॉलर को अपनी जगह मुस्तहकम रखा है, लेकिन वो भी अब स्लिप होना शुरू हो गया। और अगर आप डॉलर लेने जाएं जिस रेट पे हुकूमत इसको नशर कर रही है, तो ना बैंक उस रेट पे आपकी एलसी खोलने को तैयार हैं, ना आपको ओपन मार्केट में आसानी से बासानी डॉलर मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे रेट पे, 250 रुपये 260 रुपये के ऊपर ओपन मार्केट्स जो हैं वहां पे डॉलर जो है अब दस्तयाब हो रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। संगीन मुआशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए। जिस मुल्क में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहाँ सरमायाकारी खाक होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के फिर ट्वीट में सियासी हरीफों पर वार, लिखा 13 पार्टियाँ और इनके हमनवा इमरान खान को ज़बरदस्ती धमकी से असम्बली बुलाकर मुआशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सरहदों पर हालात ख़राब हो रहे हैं। जो गैर मुल्की साजिश के ज़रिए हम पर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं, केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गई है। रेलवे ने ग्रीन लाइन ट्रेन को तमाम सहूलियात के साथ जनवरी 2023 में चलाने का फैसला कर लिया। मलिकवाल बरास्ता पिंड दादन खान के दरमियान शटल ट्रेन सर्विस 30 दिसंबर दोबारा अपने सफर का आगाज करेगी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। फैसला हुआ कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तस्दीब का काम फरवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। वज़ारत रेलवे बिजली और फ्यूल की बचत का जामे मनसूबा मुरतब करे। ट्रैक मशीन की बहाली पर तबादला ख्याल, बहाली के लिए हिकमत अमली जल्द वज़्द की जाएगी। इजलास में रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रेनों पर ब्रांडिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मजीद इस हवाले से जाने के नबील नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जी नबील बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी वजीर दाखिला वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें मुंतज़िर जिस चीज़ के लोग थे, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को जनवरी में सुपीरियर सर्विसेज के साथ चलाने का फैसला कर लिया गया पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। और उसके अलावा मलकवाल बरास्ता पिंड दादन खान के दरमियान शटल ट्रेन सर्विस जो अरसद दराज से बंद थी, वो भी जुम्मे 30 दिसंबर 2022 को बरसों के बाद जो है अपने सफर का आगाज करेगी। जबकि शटल ट्रेन इकोनॉमी क्लास पर की 4 बोगियों पर मुश्तमिल होगी और रोजाना 3 राउंड इसके जो है लगा करेंगे। जबकि ट्रैक मशीनरी पर तबादला ख्याल बहाली के लिए भी हिकमत अमली जल्द वाज़ेह करने की हिदायत आज वफाकी वजीर रेलवे ने वजारत रेलवे को और पाकिस्तान रेलवे को दी है। और इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तंजीब का काम जो है फरवरी तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। जबकि दूसरी जानिब रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनों पर ब्रांडिंग के मुख्तलिफ ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जबकि ब्रांडिंग के हवाले से रेवेन्यू मॉडल भी जल्द पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी शुक्रिया नबील नकवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत में आता है। न पेशी हुकूमत न ही ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है। इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया है शहर का। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शंस के फैसले के खिलाफ पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई न हुई।
عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل غیر مؤثر قرار دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز نہ کروانا توہین عدالت میں آتا ہے۔ اتنا سا شہر ہے جس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں کہ حکومت کی طرف دیکھیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن الیکشنز کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ بتائیں کیا وفاقی حکومت پہلے سوئی ہوئی تھی؟ ہم کیوں نہ ایڈمنسٹریٹر کی پاور کو معطل کر دیں؟ نہ پچھلی حکومت نہ ہی یہ حکومت بلدیاتی الیکشنز کروانا چاہتی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشنز کا شیڈیول آنے کے بعد کیا یونین کونسلز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ شہری بغیر منتخب نمائندوں کے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو آرڈیننس کیوں جاری کرتے ہیں؟ اسمبلی نہیں چلا سکتے تو پھر نہ بیٹھا کریں۔ الیکشن کمیشن نے کیسے لکھ دیا کہ ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی الیکشن ملتوی کرنے کی؟ کیا اس صورتحال میں ہم الیکشنز کروانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت کیسے انڈر ٹیکنگ دے گی جو پہلے سپریم کورٹ بھی دے چکے؟ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جاری کردہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کی تعداد کے مطابق حلقہ بندیوں کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترمیم کر کے صدر کو بھجوا دی ہے۔ ترمیم کے مطابق میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں کہ صورتحال میں انتخابی شیڈیول جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو بلدیاتی انتخابات کا التوا رکوانے کے لیے قانون سازی کرنے پر خط لکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی حکومت کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ قانون بنایا جائے کہ لوکل باڈیز کی مدت ختم ہونے میں 3 ماہ رہ جائیں تو ایکٹ تبدیل نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کے بعد الیکشن کمیشن کی تیاریاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو بھی قانون سازی کی جائے وہ بلدیاتی حکومتوں کی مدت ختم ہونے سے قبل کی جائے۔ کیا الیکشن کرانے، قانون اور آئین بنانے سے جمہوریت آ جاتی ہے؟ پی پی رہنما قمر زمان قائرہ کا سوال۔ ادارے کھڑے کرنے اور عمارتیں بنانے سے جمہوریت نہیں آتی۔ دنیا میں جہاں جمہوریت آئی وہاں معاشرے تبدیل ہوئے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے سربراہ علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی صورتحال میں دینی قوتوں کے متحرک کردار کو وقت کی ضرورت قرار دیا ہے۔ اسلامی تحریک پاکستان کے سربراہ اور ملی یکجہتی کونسل کے سینئر نائب صدر قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی، اقتصادی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کو مخدوش قرار دیتے ہوئے وطن عزیز کو مشکلات کے گرداب سے نکالنے کے لیے مل کر جد و جہد کرنے پر اتفاق کیا۔ علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے دینی قوتوں کے حقیقی اور اہم کردار کو منظر عام پر لانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی تجویز پیش کی، جس کو علامہ سید ساجد علی نقوی نے اہم قرار دیتے ہوئے تجویز کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے معاملات کو آگے بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی نائب صدر علامہ عارف حسین واحدی، مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زائد علی اخونزادہ بھی موجود تھے، جبکہ جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے مرکزی سیکرٹری جنرل پیر صفدر شاہ گیلانی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا سید عقیل انجم اور ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی سیکرٹری مالیات طاہر رشید تنولی موجود تھے۔ ڈالر کے سامنے روپے کی پسپائی امریکی نوٹ نے پھر چھلانگ لگا دی۔ ہرا نوٹ مزید مہنگا بکنے لگا۔ روپیہ بیچارہ اپنی کم مائیگی پر نادم ہو کر رہ گیا ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 35 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 226 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، روپیہ اپنی بے قدری پر ہوا پریشان۔ امریکی ڈالر کا بلندی کا سفر آج بھی نہ رکا، روپے کو پیچھے دھکیل کر مزید آگے بڑھ گیا۔ انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت مزید بڑھ گئی۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج کے قدم بھی کاروباری دن کا آغاز ہوتے ہی الٹے پڑنے لگے۔ پی ایس ایکس کی 100 انڈیکس میں کاروبار کا منفی رجحان سے آغاز ہوا، جس کے بعد سرمایہ کاری کرنے والوں کا اعتماد بھی ٹوٹنے لگا اور حصص کی خرید و فروخت میں کمی آنے لگی۔
मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफे का सिलसिला थम न सका। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बढ़ती महंगाई ने शहरियों को हिलाकर रख दिया है। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई का तूफान, अवाम का खत्म न हुआ इम्तिहान। हफ्ता बार बाजार भी सस्ते न रहे। सब्जियों और फलों की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। शहरी कहते हैं नौबत फाकों तक आ पहुंची है। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी जो है उसके बस की बात नहीं है, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक वक्त की खाते हैं, एक वक्त की नहीं खाते। हुकूमत को चाहिए कि यार गरीबों का ख्याल करें। बढ़ती महंगाई से अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती दावों की कलई भी खुल गई। महंगाई के मारे अवाम दुहाइयां देने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतें आम अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। जाता दिसंबर भीगने को तैयार। बलूचिस्तान में बारिशों की मगरबी सिस्टम ने दस्तक दे दी है। मुल्क भर में मौसम अबर आलूद रहने को है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई की है कि मगरबी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने के साथ पहाड़ों पर बर्फ भी उतरेगी। माह दिसंबर का आखिरी हफ्ता बलूचिस्तान में बारिशों के मगरिबी सिस्टम ने दस्तक दे दी। बारिशों के सिलसिले से बलूचिस्तान भर में कड़ाकेदार सर्दी का भी इम्कान है, जबकि बर्फबारी से मौसम यख बस्ता हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, ज़ियारत, सिब्बी, यौब, बारखान, खरनाई और कला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के है। कला सैफुल्ला, नसीराबाद, कलात, तुरबत, जेवानी, गवादर, पंजगोर में हल्की बारिश हो सकती है। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, मोहनजोदाड़ो में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पहाड़ों का मौसम भी पलटा खाएगा। नुकंडी, दलबदीन और चागी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ की चांदी उतरेगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ नकराई ताज पहनेंगे। पंजाब के मंजरनामे पर धुंध का राज बरकरार। सूबे भर से धुंध न छटी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। अहम शाहराह बंद हैं और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध से सारे मंजर धुआं धुआं। धुंध ने निज़ाम जिंदगी भी मुअत्तल करके रख दिया। धुंध से जहां निज़ाम जिंदगी मुअत्तल है, वहीं आम शाहराहें भी बंद हैं, जबकि ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे, फैजपुर से नानकाना साहब मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। GT रोड्स पर भी हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। धुंध ने परवाजों का निजाम भी दरहम बरहम करके रख दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद उतार दिया गया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। ख़वातीन के यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी। अफगान प्रोफेसर ने टीवी शो में बतौर एहतजाज अपने सर्टिफिकेट फाड़ दिए। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। प्रोफेसर का कहना था कि अगर इस मुल्क में तालीम की कोई जगह नहीं तो इन्हें इन डिप्लोमा सर्टिफिकेट की मजीद ज़रूरत नहीं है। नेतन्याहू की वापसी की राहें हमवार हो गईं। इजरायली पार्लियामेंट में मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया गया है। इजरायली पार्लियामेंट का एक और मुतनाज़ इक़दाम। इजरायली पार्लियामेंट ने मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। रूस ने रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले मगरबी ममालिक को तेल बरामद करने पर पाबंदी लगा दी है। सदर पुतिन ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सरहद पार खतरात से बचने के लिए शाम के साथ घेराबंदी मजीद मजबूत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास के बाद एक खिताब में कहा कि सरहद पार से किसी भी खतरे से बचने के लिए अगले साल शाम के साथ सरहद की घेराबंदी मजीद मजबूत करेंगे। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अगले बरस मजीद मौलिक और जदीद हथियारों के तजुर्बात और मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में सर्दी की शिद्दत जंगली हयात के लिए मौत का परवाना साबित हुई। अब तक सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ें दरख्तों से गिरकर हलाक हो चुकी हैं। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, साथ रहिएगा।